मांडोगर है ना, उसने एप्लीकेशन दी थी शाहजेब सियालकोटी के ऊपर। कोई इनके आपस में कुछ क्लैश चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा, आपको पता है इनका चलता ही रहता है। तो इसकी ना पेशी थी एनसीसीआई में। तो वहाँ पर जो है कुछ यूट्यूबर और कुछ जो है ना एंकर वेट कर रहे थे इसका कि हम इसके रिव्यूज़ लें। उसी दिन पेशी भी थी आयशा जट की, जो रजब भट्ट ने जो एप्लीकेशन उसके ऊपर दी हुई है। तो इन्होंने कहा जी चलो दोनों से मुलाकात होगी और हमारी जो है ना वहाँ पे बातचीत चल जाएगी। जब ये शाहजेब आता है ना, तो शाहजेब ना कुछ ओवर स्मार्ट है। मतलब बंदे को अपनी सेहत के हिसाब से भी गुस्सा अच्छा लगता है या सेहत के हिसाब से ही बदतमीज़ी अच्छी लगती है। ये ना अक्सर लोगों की ना नकलें उतारता है, अक्सर लोगों पे बात कर रहा होता है। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते हैं, इनको नहीं पता होता ये किसी को बात करना या किसी को गाली गलौज देने से पहले अगले के माँ बाप तक तो ना जाओ। बताती हूँ, बेसिकली ना सारी बात होती है व्यूज़ की और फेम की। आपको पता है टिकटॉकर्स का फेम होता है, और जो सहाफ़ी या रिपोर्टर जाके या एंकर या यूट्यूबर जाके करता है ना, ज़्यादा यूट्यूबर्स होते हैं, जब जाके करते हैं ना तो उनको लगता है कि हमारे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, चलो हमारा जो है ना एक इनकी वजह से जो है ना हमारा नाम भी जो है ना लोग देखते हैं। रजब भट्ट ने एक वीडियो डाली, उसमें उसने कहा कि अभी तो टिगरी का नाच नचाना है इनको, अभी तो सब सड़कों पे नाचते हुए कुछ बोला उसने नजर आएंगे। तो ये कांगड़ी जो है ना, ये कांगड़ी पहलवान, तो उसने कह दिया चलो शुक्र है मैं कांगड़ी पहलवान हूँ, मैं पैन पहलवान तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स की आपस में बहुत ज़्यादा बहस और लड़ाई हम देख रहे हैं, और ये भी हमें देखने को मिला कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं और शाहजेब सियालकोटी के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं। आपस में बहस मुबाहिसा, यहाँ तक कि हाथापाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आपस में शाहजेब सियालकोटी, रजब भट्ट, मांडोगर का मामला क्या है और सहाफ़ी इसमें किसका साथ दे रहे हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रूबी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आखिर ये मामला क्या है, शाहजेब सियालकोटी और रजब भट्ट आमने सामने क्यों हैं? मांडोगर है ना, उसने एप्लीकेशन दी थी शाहजेब सियालकोटी के ऊपर। कोई इनके आपस में कुछ क्लैश चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा, आपको पता है इनका चलता ही रहता है। तो इसकी ना पेशी थी एनसीसीआई में। तो वहाँ पर जो है कुछ यूट्यूबर और कुछ जो है ना एंकर वेट कर रहे थे इसका कि हम इसके रिव्यूज़ लें। उसी दिन पेशी भी थी आयशा जट की, जो रजब भट्ट ने जो एप्लीकेशन उसके ऊपर दी हुई है। तो इन्होंने कहा जी चलो दोनों से मुलाकात होगी और हमारी जो है ना वहाँ पे बातचीत चल जाएगी। जब ये शाहजेब आता है ना, तो शाहजेब ना कुछ ओवर स्मार्ट है। मतलब बंदे को अपनी सेहत के हिसाब से भी गुस्सा अच्छा लगता है या सेहत के हिसाब से ही बदतमीज़ी अच्छी लगती है। ये ना अक्सर लोगों की ना नकलें उतारता है, अक्सर लोगों पे बात कर रहा होता है। और बाकी अगर पॉजिटिव पॉइंट पे कहें तो ये मज़हब के भी बात कर रहा होता है सम टाइम। उस चीज़ पे तो मैं जाती नहीं हूँ कि क्या बात ठीक है, करता हमने है, मज़हब को टच ही नहीं करना। ठीक हो गया। इनकी ना अक्सर ये जो लाइफ पे जितने ही बैठते हैं ना, सबसे पहले तो इनके मुँहों पे ना दो चपेड़े लगानी चाहिए कि ये बदतमीज़ियाँ करते हैं। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते हैं, इनको नहीं पता होता ये किसी को बात करना या किसी को गाली गलौज देने से पहले अगले के माँ बाप तक तो ना जाओ। ना ये देखते हैं बीवियों को, ना देखते हैं ये माओं को, ना देखते हैं ये बेटियों को। अब इसने वहाँ पर खड़े होके कहा, उमर बलोच जो एंकर है, उस एंकर पर्सन को कहा कि तेरा एक बाप नहीं दो बाप है। अब देखें, ये छोटी बात नहीं है। देखा जाए तो ये अगर जो देखा जाए, आप किसी की नस्ल पे पहुंच गए हो, आप किसी के बाप के ऊपर पहुंच गए हो, आपको कोई गिला शिकवा है, आपसे उसने सवाल किया कि आप लोगों के ऊपर क्यों बातें करते हैं और लोगों की नकलें क्यों उतारते हैं, तो उस पर जो है ना सियालकोटी ने ना आगे से बड़ी बदतमीजियाँ की, जिस पे एंकरों ने उसको कहा कुछ नहीं और ये दूर से गाली गलोच करते हुए उनको निकल गया। मैं अक्सर इनके साथ रिपोर्टिंग पे होती हूँ, उस दिन नहीं थी मैं अदालत में, मैंने देखा ये आराम से काम कर रहे होते हैं अपना। अच्छा, शाहजेब सियालकोटी ने जो किया जी, वो तो चलें, एक गालियां उसने दी, उसको नहीं देती थी, लेकिन जो हमारे ये जो सहाफ़ी भाई कर रहे थे, ये क्यों कर रहे हैं? क्या सहाफ़ियों का मेयार इतना गिर गया कि टिकटॉकर्स के पीछे जा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली ना सारी बात होती है व्यूज़ की और फेम की। आपको पता है टिकटॉकर्स का फेम होता है, और जो सहाफ़ी या रिपोर्टर जाके या एंकर या यूट्यूबर जाके करता है ना, ज़्यादा यूट्यूबर्स होते हैं, जब जाके करते हैं ना तो उनको लगता है कि हमारे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, चलो हमारा जो है ना एक इनकी वजह से जो है ना हमारा नाम भी जो है ना लोग देखते हैं। मतलब इनकी अपडेट देखते हैं तो चैनल भी देखते हैं, और चैनल अगर रेटिंग वाले हों जैसे कुछ यूट्यूबर्स के हैं, और उसमें जो है ना फिर इसने गालियाँ गलोची की, ये वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये तो पहली पेशी की आप बात बता रही हैं शायद। अब जो कल पेशी हुई है उसमें काफी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था और वकील भी बीच में थे। जी, मैं आपको बताती हूँ। रजब भट्ट ने एक वीडियो डाली, उसमें उसने कहा कि अभी तो टिगरी का नाच नचाना है इनको, अभी तो सब सड़कों पे नाचते हुए कुछ बोला उसने नजर आएंगे। तो ये कांगड़ी जो है ना,
ये कांगरी पहलवान, तो उसने कह दिया चलो शुक्र है मैं कांगरी पहलवान हूँ, मैं भैन पहलवान तो नहीं हूँ। अच्छा इनका सोशल मीडिया पे शुरू होगी लड़ाई। पूरा वीक इनको एक दूसरे की ललकार रही, एक दूसरे को धमकियां रही, मतलब थ्रेडिंग वीडियोस बनाई, ये नहीं बनानी चाहिए थी, जो कि दोनों साइड से बनी। उसके बाद जो है ना, ये भी शाहजेब ने भी अपनी पूरी टीम अरेंज की, और जब ये इसकी कल पेशी थी तो सहाफियों ने पूछना था भाई आपने हमारे माँ बाप पे बात क्यों की है, ठीक है, जिस पे इनके वकीलों ने ना उसको बात नहीं करने दी। तो उन्होंने कहा जी ये तो खुद मोहल्ले की पैदावार है। उमर बलोच ने कहा कि ये इसका एक नहीं दो नहीं 100 बाप होंगे, तो मोहल्ले की पैदावार है। आप देख भी रही हैं, वीडियो चल रही है, जाहिर सी बात है वहां पर सहाफियों को धक्के मारेंगे कल। लेकिन अगर एक शख्स कोर्ट में जाना चाह रहा है तो आप सुकून से उसको जाने दें। सहाफ़ी जो हैं वो उनका रास्ता रोक रहे हैं, उनको ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज कसना। ज़ुहा आपको भी पता है कि साकिब जद्दर साहब हो या रजब भट्ट हो या डकी हो या इकरा और वो जो जी बिल्कुल कोई भी हो, ये सब की रिपोर्टिंग करते हैं, सबकी रिपोर्टिंग करते हैं, और वो खड़े होके बात भी करते हैं। और ये जो है जब माँ बहन की गालियां देता है या बदतमीजियां करता है, इसके पास जवाब नहीं था, तो इसने कहा कि बेहतर है इनको धक्कम पेल करे। और यहाँ तक कि उमर बलोच जख्मी भी हो गया, उसकी गर्दन के ऊपर पकड़ा गया, उसको गर्दन से घसीटा गया। अच्छा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा अभी भी मौक़िफ़ और सवाल यही है कि हमारे जो सहाफ़ी, अब पता नहीं कि सहाफ़ी हैं भी या नहीं हैं, लेकिन ये सहाफ़ी जो हैं जो अपनी तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? इन अगर हम शाहजेब सियालकोटी की बात करें तो उसने ये बात कही थी कि रजब इनको अपने घर बुलाता है, खाना वगैरह देता है, तो इस वजह से उसके पीछे लगे हैं। सहाफ़ी तो है, कैपिटल का अरहम आता है, उसके अलावा जो है क्या नाम है उसका, ज़ैन इम्तियाज़ था, हारिस खोखर था, ठीक है, उमर बलोच था। चलो ये सारे कैपिटल टीवी चैनल निकाल दो और बाकी अरहम का भी निकाल दो, तो दूसरे तो सारे जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अच्छी रीच इनकी। तो मुझे भी चाहिए कि इनको नहीं करनी चाहिए इनकी रिकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पे तो नहीं करनी। अच्छा इस मामले में क्या कहेंगे कि रजब उनको अपने घर बुला के खाना शाना खिलाता है, और रजब ने ही बोला था कि शाहजेब सियालकोटी की जाके वो कवर करो। देखो जहाँ तक रजब की बात है ना, रजब कभी भी ना इंतशार नहीं फैलाता, क्योंकि ऑलरेडी वो 4-5 मुकदमों में पकड़ दकड़ उसकी। अच्छा मुझे लगता है कि रजब खुद ही इंतशार है। अच्छा अब मैं एक चीज बताती हूँ, मेरी वीडियो पे अक्सर कमेंट आता है जब मैं रजब के बारे में वीडियो बनाती हूँ ना, कि ये औरत पे रोल पे है, ये पे रोल पे है। हालांकि बिलीव करे कि कभी रजब भट्ट ने रुक के ना सही तरीके से सलाम भी नहीं किया, पानी की बोतल भी नहीं पूछी, तो पे रोल तो बड़ी दूर की बात है। हाँ इनके साथ दोस्ती है, लड़कों की है। अब अंदर के खाते इनको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन खाने खा रहे होते हैं, खाने घर जाके खाते हैं। इज्जत करती है, उसकी वालदा बड़ी इज्जत करती है, और वो कहते हैं एज अ सहाफी हमारी इज्जत करते हैं। हमने कभी पैसा नहीं लिया, और इस पे हसन शहबाज ने कलमा भी पढ़ा है उस दिन कि मैं कलमा पढ़ता हूँ कि हमें 1 रुपया नहीं रजब भट्ट देता, ठीक है, लेकिन खाने वो बकायदा घर बुला के खिलाता है, और जो उसने बातें करनी होती है वो तो कह देता है ना, वो तो कह देता है बिल्कुल, और लिहाज करता। और दूसरी बात ये कि ये भी शायद उसी ने बोला था कि ऐसे शाहजेब सियालकोटी के साथ सलूक किया जाए। देखिए कोई किसी के कहने पे क्यों करे, मैं अगर मुझे कहेगा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। कोई फायदा हो देगा तो करेंगी ना। नहीं देखो हर चीज पैसा नहीं होता। देखिए आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके शोहर, आपके बहन भाई आपकी मेन रिस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई चौराहे पे खड़े होकर कोई के ये बोल दे के इनके तो बाप ही 2 है 3 है, तो कहाँ पे रह गई मेरी माँ की इज्जत और कहाँ रह गई मेरी इज्जत। जहाँ पे ये बात है, इस बात पे मैं कहूंगी मैं उमर बलोच के हक में ही बात करूंगी। देखिए पहल उसने की, अगर उमर करता तो मैंने उमर को कहना था, सीधी बात है। आपको मेरी आदत का पता है, मैं बोल देती हूँ, बाद में मुझे फेस भी करना पड़ता है बाहर जाके कि आपने हमारे बारे में ऐसा बोला। लेकिन इस मामले में किसी की जात को, किसी की नस्ल को, किसी की वल्दियत को नहीं ललकारना चाहिए। ये 2 बाप 3, ये तालीम ये सिखाती है, ये सोशल मीडिया। अच्छा अब आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये लड़ाई चलेगी और चलेगी? बहुत चलेगी, ये बात बहुत आगे तक है। अब शाहजेब ने जो वीडियो डाली यहाँ तो वाकई ही लुमड़ी की तरह निकल गया तरीके से, वकीलों की आड़ में जाते साथ उसने वीडियो डाली। ये भौंक रहे थे एनसीसी के बारे में, ये तो गलत बात है। आप वीडियो चला दीजिए कि बेशक मैं आपको दे देती हूँ, सोशल मीडिया पे चल रही है, और ये गलत बात है। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, कुछ गंदे लोग भौंक रहे थे। ये देखिए ये बदतमीजी है, ये आप क्या कंटेंट दे रहे हो, ये न्यू नस्ल को क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये बदतमीजी है, ये बाप तक पहुंचा है। मैं हमेशा उस बंदे का साथ देती हूँ जो माँ की इज्जत करे, बाप की इज्जत करे, लेकिन जो बाप के किसी की बाप को ललकार दे, सबके बाप हमारे माँ बाप की तरह, हम जो है ना कभी भी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा अब दूसरी तरफ एक और ट्रेंड भी सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है, रजब और ईमान की सुलह हो गई है। मुझे लगता है कि इनकी सुलह जो है, इनकी लड़ाई कभी हुई नहीं थी। अच्छा ये भी लगता है कुछ व्यूज का चक्कर था। देखिए यार, सबसे पहली तो ये बात है, जब नोटिस किया इसने बेटे का हाथ रख उसको रिवील किया, उसके बाद एक पॉडकास्ट होती है रेहान तारिक की,
اور پوڈ کاسٹ کے اندر بتایا گیا کہ میری ماں کو چور کہا گیا ہے, میری ماں کو پرفیوم چور کہا گیا ہے, اور میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہوا ہے. ایک بات نہیں, میں نے لاکھوں گفٹ دیے, لاکھوں چیزیں دی. میرے خیال سے رجب بٹ کو ویوز کی تو بات نہیں ہونی چاہیے, وہ ڈالر کما کے سوتا ہے رات کو اپنے گھر میں, ٹھیک ہو گیا, اس کو ویوز کا چکر تو ہونا نہیں چاہیے. یہ کچھ کنٹینٹ چلا ہے. آپ کو پتہ ہے عورت جب اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے بہن بھائیوں کے گھر آتی ہے, ماں کے گھر آتی ہے, تو کتنی کی عزت اس کو ملتی ہے. شروع میں تو سارے چوم چوم کے رکھتے ہیں, تو پھر جب ایک ٹائم آف پیریڈ ہو جاتا ہے, سال 8 مہینے 7 مہینے, تو سامنے والے کو نظر آ جاتی ہے اپنی اوقات کہ میری اوقات یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر ہی ٹھیک ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوئی ہوگی صلح؟ اس نے وہی جو رجب چاہتا ہے, وہ رجب کبھی ماننے والا میں تو ہے ہی نہیں. دیکھیں یار, وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اس کو جو ہے نا ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں زوہا, آپ بھی اس معاملے میں تو بالکل نہیں, ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. تو اگر بیویاں آئی ہیں, بیویاں اپنا ایک معیار بنائیں, ایک ٹائم بنائیں, جب آپ کی اولادیں آپ کی جتنی بڑی ہو جائیں, 20 30 سال کی, تو پھر آپ ماں باپ سے علیحدہ ہونے کے دعوے بھی کر لو. تو ماں باپ تو ویسے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا یہ کہ جب سے یہ لڑائی چل رہی ہے تو ایمان کا سوشل میڈیا کتنا اسٹرانگ ہو گیا؟ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. انہوں بھی پڑھ لگ گئے, بھائی ماڈلنگ کرتی ہے وہ, حالانکہ اس کی ہائٹ نہیں ہے, بالکل چھوٹی ہائٹ ہے, کوئی اس کی شکل بھی خوبصورت نہیں ہے اتنی, سادگی میں ہے, سادہ طبیعت کی بندی ہے. لیکن جب میں نے اس کے سلومو دیکھے, چیزیں دیکھی, تو میں نے کہا 1 ملین فالوورز ہیں ان کے. ہاں 1 ملین, دیکھو رجب کے نام سے ہوئے نا. اب رجب کی ہم ویڈیو لگاتے ہیں, دیکھیں سوری ٹو سے, ہم کوئی تصویر یا پوسٹر لگائیں گے, آپ کا چینل میں لگائے ویوز آ جاتے ہیں. ایویں تو نہیں بارش ہوتی رجب کے نام پہ, بارش ہوتی ہے ڈالروں کی, یہ بات مانے. اچھا, صحافی بھی باہر کھڑے ہو کے کوٹ میں اس کی ریکارڈنگ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کو تو 1 ملین کرنا بڑا آسان تھا. اچھا, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گی, یا ان کے بیٹے کے لیے کیا آپ دعائیں دیں گی؟ جی جی, اللہ میاں اس بچے کو بہت ترقی دے, حاسدین کی نظر سے بچائے. بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں, اور سنا بیٹا اس کا بڑا پیارا سا ہے, گلو سا ہے, اور باپ کے ساتھ رہے. اور بیٹا جو ہے نا, اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے, ماں کے ہاتھ میں بھی اچھا لگتا ہے. اور دونوں اب آپس میں اپنی لائف کو سوشل میڈیا پہ نہ دکھائیں. نہیں, بالکل بھی. اپنے جو پرائیویٹ روم ہے, اپنا جو گھر کا بیڈ روم ہے, اس کے اندر اپنے ماں باپ تک بھی نہ اپنی لائف لے کے آئیں. مطلب جو ہے ہنسی خوشی رہیں. اگر کوئی گلے شکوے تو وہ بند کمرے کے اندر کریں, نہ کہ لوگوں کو دکھائیں, لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ایک طرف آپ نمبر 1 یوٹیوبر ہیں, دوسری طرف لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ اپنا گھر ہی نہیں سنبھال سکے. تو یہ چیزیں, باقی گرل فرینڈیں سہیلیاں سلیاں سے تو کوئی باز نہیں آتا, وہ تو چلتا ہی رہنا سسٹم ان کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ روبی ملک صاحبہ موجود تھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زوہا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.